एक सेक्शन भी कर लो तो 15 से 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो सकते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे बच्चों ये आपकी पाक स्टडी की वीडियो आ चुकी है जो क्लास 12 का होना है 22 मई को। अब उर्दू की वीडियो मैंने अपलोड की, केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की, आपके सामने आपके पेपर्स भी हो चुके हैं, पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। जाओ उन वीडियो को मैच करो, जितना बताया था सारा का सारा वहीं से है, जो बताया था कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना आया हो। तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान स्टडी की वीडियो है ये भी इसी तरह से हिट होगी। जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं आप समझ जाओ कि आपके पेपर के अंदर आने हैं, इनको किसी भी सूरत के अंदर जो है वो आपने नहीं छोड़ना। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको मेरे बच्चे 15 टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। इन 15 टॉपिक से जो आपको ये 16 मार्क्स नजर आ रहे हैं ये तो 200% कंफर्म होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके आधे शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होंगे, आपके एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट होंगे। यानी जो बच्चा की वीडियो देख लेगा लॉन्ग उसके सारे हो जाएंगे, शॉर्ट भी उसके आधे हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी उसके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक क्लास में देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके लाजमी ज्वाइन करना, इसमें आप ही का फायदा है। तो अब यहां पे बात करते हैं कौन से ऐसे आपके पास टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी बुक से करने हैं, जहां से कंफर्म आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे मेरे बच्चों आपकी बुक के ऊपर चलते हैं। आपको पता है कि आपके 6 सेक्शन है, 12 आपके चैप्टर्स है। यहां से 15 टॉपिक्स बताऊंगा इतनी बड़ी बुक से, लेकिन जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपके पेपर के अंदर जो है वो आने वाले हैं। अब यहां पे देखते हैं कि वो कौन से आपने टॉपिक्स हैं जो करने हैं। तो यहां से मेरे बच्चों आपका चैप्टर 1 के ऊपर जाते हैं। चैप्टर 1 से जो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जो आपने करने हैं, द नंबर 1 टॉपिक इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये आपके पास जो आपका टॉपिक है उसको लाजमी करना। अगेन जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके भी यही टॉपिक्स हैं, यही पेज नंबर है, इसको ट्रांसलेट कर लेना। आपकी बुक भी सेम है तो आप वहां से कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको बेफिक्र होने की जरूरत है। आपने सिंपल यही टॉपिक जो उर्दू मीडियम के हैं उन्होंने भी करना है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं या इवनिंग शिफ्ट है उन्होंने भी करना है। यानी जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 12 पाकिस्तान स्टडी का पेपर देंगे, कोई भी मीडियम है आपका, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी शिफ्ट है, जो आपको यहां पे बताया जा रहा है इसी के मुताबिक आपने करना है। तो यहां से नेक्स्ट अगर हम स्क्रॉल करें मेरे बच्चों तो एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया है जो लाजमी करना है। दूसरा टॉपिक जो आपने करना है दैट इज खिलाफत मूवमेंट, इसको लाजमी कर लेना, और खास करके जो इसके इंपैक्ट्स हैं खिलाफत मूवमेंट के। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपने करना है दैट इज अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो 3 टॉपिक्स आपने अगर इस चैप्टर के कर लिए तो समझ जाओ कि यहां से आने वाले शॉर्ट और यहां से आने वाले जो आपके लॉन्ग हैं आपने वो कर लिए। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से नेक्स्ट हम चलते हैं। आपके पास जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है, इसकी बात करते हैं कि चैप्टर 2 से आपने कौन से टॉपिक्स हैं। जस्ट लाइक चैप्टर 1 सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपने करने हैं। तो मेरे बच्चों आपका सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपने चैप्टर 2 से करना है उसके ऊपर आते हैं दैट आर द सर्विसेज ऑफ कायदे आजम एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। एक टॉपिक आपने कर लिया। इसके बाद जो मेरे बच्चे आपने टॉपिक करना है दैट इज जुल्फिकार अली भुट्टो एरा, इसको लाजमी करना, ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा जो आपने टॉपिक करना है मेरे बच्चे दैट इज जियाउल हक एरा। ये जो 2 मैंने आपको बताया, ऊपर आपको याया खान का भी मिलेगा, उसको आप छोड़ सकते हो। जुल्फिकार अली भुट्टो का एरा जो है वो अपने लाजमी करना है, जनरल जियाउल हक का लाजमी करना है। और इसके बाद जो कायदे आजम की सर्विसेज हैं एज अ गवर्नर जनरल उसको आपने जो है वो लाजमी करना है। तो इस चैप्टर के ये 3 टॉपिक्स अगर आप कर लो तो आप समझ जाओ कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो चुके हैं। लॉन्ग कंफर्म है और इंशाल्लाह यहीं से कोई ना कोई आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपके पास जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसकी बात करते हैं कि चैप्टर 3 से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद मेरे बच्चों आपको जो चैप्टर 3 है इसको आप छोड़ सकते हो। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की ऊपर फोकस कर रहे हो तो चैप्टर 3 से आपको किसी भी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, इसको आप छोड़ के जा सकते हो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो कंसर्न हो। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो लाजमी कर लेना। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर कि चैप्टर नंबर 4 से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। तो यहां से हम डायरेक्टली आपके चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो इसको भी आप छोड़ सकते हो अगर आपका कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। अगेन ये वीडियो रिकॉर्ड है, आप पेपर दे के आओगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अगर आप छोड़ के जाते हो फिर भी आप सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा इन्हीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने
वाले हैं, आपके कम से कम आधे शॉर्ट यहीं से आएंगे, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को अगर आप छोड़ दो तो कोई इशू नहीं है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन फिर भी सारे के सारे जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन, रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि यहां से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लो तो आपके दोनों चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। अब यहां पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर पाक स्टडी की प्रिपरेशन नहीं है, नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट करके हमारे प्रीमियम गेस्ट पेपर्स ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हैं, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी हैं। अगेन सिर्फ 4 पेपर्स आपने करने हैं और ये 4 पेपर जस्ट लाइक बोर्ड फॉर्मेट होंगे। एक मैंने आपके सामने दिखा भी दिया है, इसके जैसे ही 3 और हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स आएंगे और आपकी जो है वो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसको लाजमी ट्राई कर लेना, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे बात करते हैं चैप्टर 5 के ऊपर कि चैप्टर 5 से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आने वाले हैं। तो यहां से डायरेक्टली स्क्रॉल करूंगा तो जो टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आने के चांसेस हैं दैट इज एनर्जी मिनरल्स। अगेन जब तक फिर ये टॉपिक एंड नहीं होता, इसको करते जाना लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से, बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड देयर टाइप्स, इसको भी लाजमी कर लेना, इसने भी जो है वो लाजमी आना है। थोड़ा सा अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो वहां पे ले जाते हैं, अब देखो एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर डिफरेंट आपको एनर्जी रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है इट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसको लाजमी कर लेना। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आपने लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक जो आपने कवर करना है दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। अगेन फिर टेलीकम्युनिकेशन के आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो चैलेंजेस हैं, चाहे वो एडवांसमेंट है, यानी टेलीकम्युनिकेशन के आगे जितने भी अब टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर के, वो सारे के सारे आपने कर लेने हैं। आप ये करके जाओगे तो आपका पेपर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 6 के ऊपर, यहां से क्या आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो यहां से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन मेरे बच्चों आपका आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है मेरे बच्चों फिश फार्मिंग। ठीक है मेरे बच्चे, फिश फार्मिंग को अगर आप कर लेते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा और यहीं से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है। थोड़ा सा अगर मैं जाता हूं तो ये मेरे बच्चों आपका फार्मिंग इन पाकिस्तान का जो है वो टॉपिक आ चुका है। यहां से अगर मैं जाऊं तो ये मेरे बच्चे है सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। यहां से आगे जितना भी इस चैप्टर के अंदर है सारा आप कर लेना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और इंशाल्लाह कोई ना कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर और देखते हैं कि चैप्टर 7 से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने जो है वो करने हैं। तो यहां पे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर मेरे बच्चे आ जाते हैं। चैप्टर 7 से 2 ही टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो आने वाले हैं। यहां से देखते हैं यहां पे सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं। द नंबर 1 टॉपिक इज डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अगेन इसके अंदर एथनिक है, कल्चरल है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, जियोग्राफिकल है, ये सारी आपने जो है वो करनी है। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज कायदे-ए-आज़म विजन फॉर रिलीजियस फ्रीडम। ये 2 टॉपिक इस चैप्टर के कर लेना, इंशाल्लाह आपकी शॉर्ट हो जाएंगे और लॉन्ग आपके कंफर्म जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर दैट इज चैप्टर नंबर 8 दैट इज रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। अब बात करते हैं रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, यहां से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसके आने के चांसेस हैं। तो 2 ही टॉपिक्स जो आपने करने हैं रिगार्डिंग फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, और इंशाल्लाह यहां से अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो वो भी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। द नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन इज रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे आपको ये फेमस नजर आ रहा है, फेमस डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल कर लो तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान। तो इसके जितने भी आ रही हैं सारी आपने करनी है। और इसके बाद जो एक और टॉपिक आपने इस चैप्टर में करना है दैट इज कमर्शियल टूरिज्म डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा सा अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, तो आपने उसको भी कर लेना है। कमर्शियल जो टूरिज्म का टॉपिक है उसको लाजमी कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 9 के ऊपर। चैप्टर 9 से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये सिर्फ एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला, या सिर्फ एक सेक्शन कह लो जो आपका सेक्शन नंबर 5 है। कम से कम यहां से आपको 15 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा जो आपका सेक्शन नंबर 5 है। अगर आप इसको सिर्फ कर लो तो 15 मार्क्स आपके जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मकसद है आपके लॉन्ग क्वेश्चन को टैकल करना, फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन चाहते हो कि वो भी टैकल हो, तो बता चुका हूं कि नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट करके प्रीमियम गेस्ट पेपर्स को ट्राई कर सकते हो। प्रीमियम गेस्ट पेपर्स की डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं। तो यहां पे आते हैं, अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 से
कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे बच्चों आपने करने हैं। सिंपल एक ही टॉपिक है या इसको सब टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हो। आपने कॉन्स्टिट्यूशन करना है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे बच्चों 62 का कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ये आपने करना है। अगेन इसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपके पास कुछ भी हो, अगर वो 56, 73 और 62 की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर रहा है तो आपके कंफर्म पेपर के अंदर आएगा। दोबारा रिपीट कर चुका हूं कि सिर्फ सेक्शन 5 से, जिसके अंदर चैप्टर 9, 10 फॉल कर रहा है, यहां से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मार्क्स का पेपर आना है। तो सिर्फ ये एक सेक्शन भी कर लो तो 15 से 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, सारी डिवीजन हमने अपने प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के अंदर भी की हुई है। तो यहां से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है और उससे रिलेटेड के टॉपिक्स हैं, आपने सारे जो है वो करने हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, जो सेक्शन 5 का लास्ट चैप्टर है। अगेन यहां से भी किसी भी किस्म का आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट डेफिनेटली आने हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं 15 से 20 मार्क्स का जो है पेपर आना है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट करने हैं, अगर आपने एमसीक्यूज करने हैं और लॉन्ग भी सारे करने हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर करने हैं, तो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स आपके सामने दोबारा शेयर कर रहा हूं। सिर्फ आपने 4 सैंपल पेपर्स जस्ट लाइक बोर्ड फॉर्मेट के आपको मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पेपर एक दफा आना है, बार बार नहीं आना, इसको ट्राई कर लेना, इंशाल्लाह आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, कि यहां से कौन कौन से टॉपिक्स है। अगेन आप टॉपिक गिन लो, 15 टॉपिक्स की बात की है तो 15 टॉपिक्स ही होंगे और वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएगी। डिलीट ये नहीं होनी, जब पेपर दे के आओगे तो उसको मैच भी आप कर लोगे। तो यहां पे चैप्टर 11 की बात करते हैं कि चैप्टर 11 से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने मेरे बच्चे जो है वो करने हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों, अगेन जितने भी पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्रीज के साथ हो। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है ये टॉपिक, पाकिस्तान के रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, जिस कंट्री के साथ पाकिस्तान का रिलेशन का वर्ड आ रहा है, इसने आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आ जाना है। तो उसको पहले ही तैयार करके जो है वो रख लो, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बने। तो पहला मैं आपको बता चुका हूं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना तो वो किस तरीके से बनेगा। अगेन दोबारा सुन लो, पाकिस्तान के रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ अगर आ जाए तो आपको जो है वो लिखने आने चाहिए। और यहाँ पे इन रिलेशंस के अंदर पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी है, यानी पाकिस्तान का रिलेशन चाहे वो किसी कंट्री के साथ हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, किसी आपके पास एरिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया का एरिया है, कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान का उसका रिलेशनशिप है, चाहे वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी तरीके से हो, तो उसको आपने नहीं छोड़ के आना। आपके पेपर के अंदर यहां से एक क्वेश्चन लाजमी आना है, चाहे आपकी कोई भी शिफ्ट है। ठीक है, अब लास्ट जो आपका चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, इसकी बात करते हैं कि यहां से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लाजमी आने हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके काफी चांसेस है कि आपके पेपर के अंदर आए, उसकी बात करते हैं। यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो जो आपका पहला टॉपिक है जो आपने करके जाना है वो आपके पास ये वाला है, पाकिस्तान स्टेटस, रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो, ये सारे के साथ आपने जो है वो करके जाना है। ठीक है मेरे बच्चे, एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं, आपको यहां से थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल करें तो सेकंड टॉपिक है वो है पाकिस्तान एंड ब्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चे, ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और पाकिस्तान एंड ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और जो लास्ट टॉपिक आपने करना है दैट इज रोल ऑफ आईएमएफ। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, रोल ऑफ आईएमएफ है और इसके अलावा 2 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। इनको करके चले जाओगे तो इंशाल्लाह ये जो आपके सामने आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्होंने तो वैसे इस वीडियो के बाद अटेम्प्ट हो जाना है। ना सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, इसके अलावा आपके काफी शॉर्ट भी हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तो ठीक है मेरे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।